स्वागत है दोस्तों एडवांस लेवल फ्लिप के 7th वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं TDR चीट गेनर। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फुल डेमोस्ट्रेशन। दोस्तों हम ऑलरेडी चीट गेनर और TDR को अलग अलग सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम दोनों को कैसे कनेक्ट करना है आपस में वो देखेंगे। अगर अभी तक आपका TDR का स्विंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप गिम्बी को प्रैक्टिस करिए। इससे आपका अपर चेस्ट स्विंग, हैंड स्विंग और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप को। एक परफेक्ट और पावरफुल TDR प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रख के प्रैक्टिस कंटिन्यू करना होगा। तो वो कुछ पॉइंट क्या क्या हैं ध्यान से देख लें। सबसे पहले आपका जो मोमेंटम है सही डायरेक्शन में होना चाहिए। TDR का जो फर्स्ट टेकअप लेग का जो मोमेंटम है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। आप जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ आपका फर्स्ट मूव यानी जो टेकअप लेग है वो टेक ऑफ लेग स्विंग के साथ जितना इसमें फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जितना आपका मोमेंटम कंटिन्यू रिदम के साथ जितना मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं उसको अप्लाई करना है यहाँ से पूरा स्विंग के साथ। फर्स्ट मूवमेंट। अब आपका जो हैंड स्विंग है, यहाँ पर जब आपके हाथों का स्विंग पहुंच जाता है तो फिर यहाँ से अब आपने अपने हाथ के स्विंग को लंबा और राउंड में ले जाना है और साथ ही अपना जो स्विंगिंग लेग है उसे भी आपने हाथ के साथ ही दूर से और राउंड में ले जाना है। जब आपके स्विंगिंग लेग का रोटेशन कंप्लीट होने को होता है तभी आपने अपने दूसरे पेयर से जंप लेकर रोटेशन को स्मूथली कंप्लीट करना है। जो टर्निंग ट्विस्टिंग मूवमेंट है उसको कंप्लीट करना है आपने। किस तरह से ध्यान से देखें। सबसे पहले आपका मोमेंटम, अब हाथों का स्विंग, देन आप स्विंग। इस तरह आपने क्या करना है, एक फुल रेंज ऑफ मोशन में, लेग का भी फुल रेंज ऑफ मोशन एंड हैंड का भी फुल रेंज ऑफ मोशन से अंदर की तरफ क्या करना है, कट करना है हाथों को जमीन में लगाने के लिए। सबसे पहले इतना मोशन देख लें एक पावरफुल TDR के लिए। तो गाइज यहां पर हम अभी दो ही स्टेप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो मोमेंटम है आगे की तरफ, उसके बाद स्विंग लेग एंड हाथों का स्विंग। अब हाथों का स्विंग कंप्लीट होने के बाद जब आपके जमीन में लगेंगे तो उसके बाद आपने चेस्ट को ओपन करना है। ओपन करते हुए हाथ से पुश करना है और जो लास्ट मोमेंट आएगा आपका, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद दोस्तों इस वाले पैर से आपने जंप लेना है और साथ ही जो दूसरा पैर है उससे आपने स्विंग लेना है और स्विंग लेते हुए जंप लेकर चीट गेनर के पूरे मोमेंट को कंप्लीट करना है। एक बार दोबारा से देख लें। सिर्फ पहले स्विंग के ऊपर ध्यान दें, लेग को बेंड करते हुए आपने स्विंग को नहीं लेना है। ध्यान से देखिए, रेडी। इस तरह से गाइस सिर्फ इस लेग में लैंडिंग करते हुए दूसरे लेग का नॉर्मल स्विंग कंप्लीट करें स्पीड से TDR करने के लिए। इसको पहले पावरफुल बना लें, उसके बाद आगे के मूवमेंट आसानी से करने लग जाओगे आप। सो गाइज एक सबसे जरूरी जो पॉइंट है यहाँ पर वो है आपका चीट गेनर का स्विंग किस तरह से लेंगे आप TDR के बाद। तो उसको ध्यान से देख लें एक बार किस तरह से प्रैक्टिस करना। आपने लैंडिंग का जो TDR का लैंडिंग है उसमें दोनों पैर को एक साथ नहीं रखना है। उसको जितना स्ट्रेच हो सकता है, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच से स्विंग लेना है। तो किस तरह से नहीं करना है एक बार ध्यान से देख लें यहाँ पर। रेडी। इस तरह से आपने दोनों पैरों को एक साथ नहीं रखना है यहाँ पर TDR के लिए, यानी चीट गेनर के लिए आपने TDR का जो लैंडिंग है उसको एक पैर में करना है और दूसरे पैर को रखते हुए पूरा स्विंग को अप्लाई करना है। अगर स्ट्रेच रखेंगे भी जाके आप चीट गेनर के लिए स्विंग ले पाएंगे। ये चीज का आपने प्रैक्टिस करना है इस क्लीन TDR में। तो ध्यान से देखें एक बार किस तरह से स्ट्रेच करते हुए स्विंग लेना है आपने। रेडी। इस तरह से आपने इस पैर को जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच रखना है ताकि आप चीट गेनर के लिए स्विंग अप्लाई कर सको और चीट गेनर को इजीली परफॉर्म कर सको। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में मूव करेंगे। तो गाइज अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमने चीट गेनर को कनेक्ट करना है TDR से। TDR के बाद चीट गेनर को हल्का जंप के साथ हम कनेक्ट करेंगे इस मूवमेंट को कंटिन्यू रिदम में लाने के लिए। तो ध्यान से देखिए गाइज, स्टार्टिंग में तो परफेक्ट नहीं होगा लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है चीट गेनर के साथ वो अच्छा होने लग जाएगा। तो कनेक्ट किस तरह से करना है एक बार अच्छे से देख लें। इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस भी करना है आपको। मैंने बताया लास्ट में स्ट्रेच करते हुए स्विंग को हल्का सा जंप में कन्वर्ट करना है। रेडी।
तो गाइज इतना आपने क्या करना है, चीट गेनर के बाद हल्का जंप, अगर आपसे जंप नहीं भी हो पा रहा है तो चीट गेनर के बाद स्विंग को कनेक्ट कर लें। तो ध्यान से देखें एक बार स्विंग को किस तरह से कनेक्ट करना है। रेडी, इस तरह से आपने जो राइट लेग का स्विंग है उसको यहां से उठा के इधर तक लेके आना है। अब धीरे धीरे हल्का हल्का जंप भी इसमें ऐड करें। इस तरह से गाइज आपने हल्का हल्का जो जंप है उसमें ऐड करना है। यहाँ पर सभी बातों को ध्यान में रखना है गाइज। आपका चेस्ट ओपन होना चाहिए जब आपका हाथ लग रहा है, हाथ से लास्ट मोमेंट में पुश भी करना है ताकि आपका रिदम बने नेक्स्ट मोमेंट के लिए। तो देखें इस तरह से, रेडी, पूरा लेग का स्विंग पूरा स्ट्रेट राउंड में और हाथ का स्विंग भी पूरा राउंड में। रेडी, तो गाइज यहाँ तक आपको लेके आना है। चीट गेनर का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड मूवमेंट सिर्फ कनेक्ट करना है, कंटिन्यू मूवमेंट में जंप करने की कोशिश करना है। इतना करने के बाद हम फिर चीट गेनर को साइड से अटेम्प्ट करेंगे। सो गाइज बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अब हम कंटिन्यू रिदम के साथ चीट गेनर को अटेम्प्ट करेंगे साइड से। गाइज ये साइड से इसलिए कर रहे हैं गाइज क्योंकि स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा मूवमेंट सही नहीं रहता है या फिर आपको पता नहीं चलता है किस तरह से अटेम्प्ट करना है चीट गेनर को। तो इसलिए हम एक क्लीन चीट गेनर को अटेम्प्ट करेंगे साइड से, जिससे आपका जंपिंग भी इंप्रूव होगा, साथ ही साथ जो रिदम है, कंटिन्यू मोशन है, वो जो फ्लो है वो आ जाएगा। उसके बाद हम एक क्लीन चीट गेनर को भी अटेम्प्ट करेंगे। किस तरह से प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में ध्यान से देख लें एक बार। रेडी, तो गाइज इस तरह से आपने जो थर्ड स्टेप में है कंटिन्यू मोशन में, सबसे जरूरी पॉइंट है गाइज आपका कंटिन्यू मोशन नहीं आ पाता है टीडीआर के बाद, तो उसको लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, साइड से चीट गेनर को प्रैक्टिस करेंगे। जितना हो सकता है, जितना जंप ले सकते हैं साइड से चीट गेनर को कंप्लीट करें। एक बार दोबारा से देखें, पूरा क्लीन लाने की कोशिश करें साइड से। रेडी, यहाँ पर टीडीआर खत्म होने के बाद आपने हाथ का जो स्विंग उसको भी लेना है। ध्यान से देखें, रेडी। तो गाइज इतना आपने लेके आना है साइड से चीट गेनर को। ये नॉर्मल स्टेप है गाइज। ये नॉर्मल स्टेप के बाद एक क्लीन चीट गेनर को साइड से किस तरह से परफॉर्म करना है ध्यान से देख लें एक बार। सो गाइज इस तरह से आपने इस पूरे प्रोग्रेशन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब इतना आपका आने लग जाता है साइड से, उसके बाद हम एक क्लीन चीट गेनर को अटेम्प्ट करेंगे फाइनल स्टेप में। तो गाइज तब तक आपने साइड से ही क्या करना है, क्लीन चीट गेनर को अटेम्प्ट करना है। इससे आपका जंपिंग बढ़ेगा गाइज, इससे आपका रिदम बढ़ेगा, जो कंटिन्यू मोमेंटम है वो आपका बनेगा। उसके बाद आप फाइनल स्टेप में मूव करेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में हम फुल चीट गेनर को अटेम्प्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर एक ही चीज़ को आपने चेंज करना है फाइनल अटेम्प्ट करने से पहले। जो टीडीआर का लैंडिंग आ रहा था गाइज, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, अभी तक साइड से क्या कर रहे थे, टेक ऑफ ले रहे थे और चीट गेनर को कंप्लीट कर रहे थे साइड से, क्योंकि हमें कंटिन्यू रिदम बनाना था। लेकिन अब आपका जो मोशन है और कंटिन्यू रिदम है वो आ गया। उसके बाद अब हम क्लीन चीट गेनर को क्या करेंगे, टीडीआर के बाद यहाँ से स्ट्रेट लाने की कोशिश करेंगे। चीट गेनर को पूरा स्ट्रेट लाते हुए लैंडिंग परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह से है ध्यान से देख लें एक बार। स्ट्रेट हाथों का जो स्विंग है उसको क्या करना है, टीडीआर के बाद आपने स्ट्रेट पीछे की तरफ खींचना है। तो एक बार अच्छी तरह से देख लें आप किस तरह से प्रैक्टिस करना है। रेडी, तो गाइज इस तरह से आपने क्या करना है, एक क्लीन चीट गेनर को प्रैक्टिस करना है। टीडीआर का जो कंटिन्यू मोशन है, टीडीआर का जो स्विंग है, जो फोर्स है, उसको अप्लाई करना है स्ट्रेट चीट गेनर लाने के लिए इस तरह से। और हाथों को स्विंग, जो हाथों का जो स्विंग है उसको भी आपने इस तरह से सीधा लाना है और इजीली आपका चीट गेनर हो जाएगा।